आपका बहुत-बहुत स्वागत है साथियों आपके चैनल आइडिया ब्रेन्स पर। तो साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप जिन्होंने कर रखा है या करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जो पेपर में एक न्यूज़ आया हुआ है अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, तो इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जहाँ की यहाँ पे ये साफ-साफ बोला जा रहा है कि 20% सीटों पर जो है अभी आप लोग का डायरेक्ट नियुक्ति होगा। जैसा आप लोगों को पता होगा कि पहले जो है जीएम पावर के तहत ये चीज़ें होती थी जहाँ की डायरेक्ट बहाली हो जाता था। बट सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अभी कोई भी वैकेंसी में आप डायरेक्ट नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा पेपर में दिया हुआ ये कटिंग है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ जो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आई मीन जो जो आर्टिकल छपा है, जो जागरण जो आपका दैनिक जागरण है, इसमें ही ये आर्टिकल छपा हुआ है। तो इन चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे कि ये जो चीज़ें दी गई हैं, कहाँ तक बातें इसकी सही है और क्या गलत है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग समझते हैं। क्योंकि देखिए इसके पहले भी मैंने अपने चैनल पे आपको वीडियो के माध्यम से समझाया था और बताया भी था कि जो है जीएम पावर से रिलेटेड जो भी वीडियोस थे मैंने आपको प्रोवाइड करा था और जिसमें कि न्यू जो अपडेट्स आए हुए हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दी थी, जिसमें कि पहला अपडेट यही था गाइस कि जो जैसे आप अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो ग्रुप डी की वैकेंसी में आप लोग को जो है 3 तरह के लाभ मिलेंगे। पहला तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कि पीटी होता है, जिसमें कि दौड़ भाग जो होता है, वो चीजें आप लोग को नहीं देनी होंगी अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो। दूसरी जो यहाँ पे बेनिफिट्स आप लोग को मिल रहे थे कि एनसीवीटी जो कि एआईटीटी जो एग्जाम होता है अप्रेंटिसशिप का, उससे उस जो वो जो मार्क्स उसमें जो लाइएगा उसका 1/3 वेटेज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ग्रुप डी की बहालियों में, रेलवे के ग्रुप डी में। और 20% जो है सीट मतलब कि ग्रुप डी में अप्रेंटिस वालों के आरक्षित तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें ही देखिए अब कुछ और चेंजेस जो है यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है जागरण जो आपका न्यूज़पेपर है उसके ऑफिशियल वेबसाइट में पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए मैं बताता हूँ, रेलवे बोर्ड ने तकनीकी सहायकों की भर्ती के लिए बदले नियम, अब अप्रेंटिसशिप करने के बाद लग जाएगी नौकरी। तो देखिए 11 मई 2022 का ये आर्टिकल छपा हुआ है, जिसमें कि देखिए मैं आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ। तो देखिए रेलवे वर्कशॉप, रेल कारखाना, लोको शेड, कोच मरम्मत शेड में आप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के डिग्री धारकों को 6 माह तक अप्रेंटिसशिप कराता है। 6 माह तक एक्चुअली नहीं कराता है, ये 1 साल का कराता है। जिस ट्रेड में पढ़ाई की है उस ट्रेड में युवाओं, हाँ ठीक है, उस ट्रेड में युवाओं को रेलवे पूरी तरह प्रशिक्षित करता है। साथ ही प्रत्येक माह 9,000 रुपए छात्रवृत्ति भी देती है। 9,000 भी नहीं, ये 8,000 समथिंग देता है। वर्ष 2014 के पहले अप्रेंटिसशिप करने वाले को रेलवे में बिना किसी प्रशिक्षण की सीधी भर्ती करता था। जाहिर सी बात है कि जीएम पावर जो था 2014 से पहले उस डायरेक्ट उनको भर्ती कर दिया जाता था ग्रुप डी की वैकेंसियों में, बट फिर इसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया जीएम पावर जो है। हालांकि इसके बाद सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गई है, लेकिन रेलवे अप्रेंटिसशिप आज भी कराता है। ठीक है, देखिए भर्ती सीधी डायरेक्ट जो भर्ती है उस पर तो रोक लगा दिया है, पर जो अभी ये है आई मीन जो अप्रेंटिसशिप है, अप्रेंटिसशिप अभी भी होता है। आप लोग को पता ही हो, आप चैनल पे मैं हर रोज दिन अपडेट करता रहता हूँ, रेलवे के अप्रेंटिसशिप पे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस भी देता रहता हूँ। कराता है पर नौकरी नहीं देता। यही नहीं, रेलवे की भर्ती परीक्षा में वरीयता भी दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रेफरेंस भी दिया जाता है। इसके लिए रेलवे के ट्रेड यूनियन और युवाओं ने आंदोलन किया और फिर से अप्रेंटिसशिप करने वाले युवाओं को नौकरी देने की मांग की। जाहिर सी बात है गाइस, जो यहाँ पे जो आप लोग के जो रेलवे के यूनियन है, ट्रेड यूनियन, यहाँ पे बहुत बहुत दिनों से, कई सालों से जो है यहाँ पे आंदोलन किए जा रहे हैं ताकि वो फिर से जीएम पावर वाला जो सुविधा है वो फिर से लागू किया जाए। ठीक है, अब देखिए उसके आगे देखिए दिया है कि मांग करने में तर्क दिया गया कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने को रेलवे में किस तरह काम किया जाता है उनकी जानकारी हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर अप्रेंटिसशिप आप करते हैं 1 साल का, तो वहाँ पे जो भी कार्य करने का प्रणाली है या फिर सभी चीज का तो आपको अनुमान लग ही जाता है। ठीक है, ये यूनियन ने कहा। ठीक है, उसके बाद देखिए जिस दिन से नौकरी शुरू करता है उस दिन से बिना किसी अतिरिक्त प्रशिक्षण के काम शुरू कर देता है और रेलवे को रिक्त पद पर भर्ती के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरनी पड़ती है। जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए सीवीटी के थ्रू अगर होता है तो उसमें लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, बहुत चीजों का यहाँ पे मतलब कि स्टेजेस गुजरने के बाद फिर उनको जो है वैकेंसी ये हो पाती है, मतलब कि फिलअप होती है या फिर उनका जॉब लगता है। पूर्व रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड यूनियन की मांग को खारिज कर दिया था। ठीक है, इसको पहले जो जो अपडेट से 3-4 महीना पहले, उस टाइम में तो आप लोगों को पता है कि जो क्या कर दिया था, इसको कैंसिल कर दिया था और ट्रेड यूनियन पर युवाओं को भड़काने का आरोप भी लगाया था। आखिर में रेलवे बोर्ड ने ट्रेड यूनियन की मांग को मान लिया। देखिए गाइस, जब यहाँ पे अब इस अखबार की जो जागरण है, इसका अखबार का अगर मानते हैं तो इनके द्वारा कहा जा रहा है
कि 25 अप्रैल को एक पत्र जारी किया गया है और इसमें जो ट्रेड यूनियन जो डिमांड्स रखे थे उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग है एक तरह से कि एक्सेप्ट कर लिया गया है। दैट मीन्स कि अभी जो सीधी नियुक्ति जो होनी है जहां की जीएम पावर के तहत, दैट मीन्स उसको एक्सेप्ट किया गया है। इस अखबार की माने तो, मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार कह रहा है। देखिए अब आगे देखिए, रेलवे बोर्ड के उप निर्देशक द्वितीय ललिता और मेनन ने 25 अप्रैल को पत्र जारी किया है। अब ये पत्र जो है एक्चुअली में देखा जाए तो 25 अप्रैल का जो पत्र है, मैंने पूरे जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का देखिए यहाँ पे जो वेबसाइट है इस पे भी खंगाला है। इवन मैं ट्विटर हैंडल पे भी इन चीजों को सर्च किया हूं कि कहीं से ऑफिशियल कुछ अगर न्यूज आए, चाहे आरआरसी चेन्नई, चाहे मुंबई, चाहे कोलकाता, कहीं का भी ट्वीट वगैरह भी इस तरह चीजों को देखने को मिलता। बट मुझे ये चीजें मिली नहीं है कि 25 अप्रैल की जो बात कही गई है कि ये जो डिमांड्स है इसको पूरा मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया है बोर्ड ने और जो इंडियन रेलवे ने, तो वो चीजों की यहाँ पे बात कहीं सामने दिखी मुझे नहीं। अब आगे इसमें कहा जा रहा है जिसमें कहा गया है कि तकनीकी कर्मियों के रिक्त पदों पर 20% सीधी अप्रेंटिसशिप की नियुक्ति किया जाएगा। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 20% जो 20% डायरेक्ट जो है नियुक्ति किया जाएगा अप्रेंटिसशिप वालों। मतलब कि वहां पे आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, सिंपली आपका अप्रेंटिस आपने किया, आपका जीएम पावर, जनरल मैनेजर पावर के तहत आपका जॉब लग जाएगा। देखिए 80% तकनीकी, अब 80% जो बाकी बचे वो जो प्रोसेस है जिसमें कि सीबीटी एग्जाम होता है, पीईटी होता है, वो उसके तहत जो भी ग्रुप डी का जो वैकेंसी है उसके तहत ली जाएंगी। तो गाइज यहाँ पे ये चीजें दी गई हैं। बट यहाँ पे देखिए इस पेपर की भी अगर बात करें तो इस पेपर में भी यही जागरण जोश का ही ये पेपर का कटिंग है जहां पे इन चीजों को फिर से चीजों को लिखा गया है। बट सवाल गाइज ये उठता है कि ये 25 अप्रैल वाला जो लेटर है वो कहाँ है। अगर वो चीजें अगर आ जाती ऑफिशियली तो हम लोग इस चीज को मान सकते हैं। बट फिलहाल के लिए अभी तो कुछ कहना इस पे बिल्कुल सही नहीं है। बट इस पेपर की लेके चलते हैं, इस पेपर को तो बहुत अच्छी एक तरह से न्यूज है, बहुत गुड न्यूज है अप्रेंटिसशिप जो करते हैं, जो कि कर अच्छी न्यूज है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी लीजिएगा, वही चीजों को फिर से यहाँ पे भी लिख दिया गया है। तो और इसमें देखिए गाइस अगर ऑफिशियल अपडेट कुछ आता है, जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर कुछ आता है तो मैं आप लोग को जरूर से जरूर आप लोग को आपको सूचित करूंगा। इसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट वो जो अपडेट्स हैं जहां की आप लोग को 1/3 जो है एनसीवीटी जो एआईटीटी अप्रेंटिसशिप जो करते हैं वहां जो मार्क्स वेटेज दिया जाएगा वो तो है ही। दूसरी बात पीईटी से जो है मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको नहीं देना है अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को, वो भी है। और 20% आरक्षण का लाभ वो भी है ग्रुप डी की वैकेंसी में। ये तीनों वैकेंसी तो ऑफिशियल न्यूज में है। बट अभी जो ये 20% जो है डायरेक्ट वैकेंसी की जहां तक बात कही जाए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को जो फिलअप किया जाएगा वो बात ऑफिशियल नहीं आई। अगर आती है तो उसको अपडेट कर देंगे। बट पहले की जो चीजें हैं वो रहेंगी। बट सुप्रीम कोर्ट की अगर माने तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, रेलवे भी अपना स्पष्टीकरण दे चुका है। बट अगर ये चीजें सही हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। आई होप गाइज कि चलिए आप लोग को जानकारी समझ में आई होगी और ये जो मसला है इसमें क्या क्या चीजें थी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। करते हैं कि आप लोग जो है चैनल से जुड़ जाइएगा कि जो भी न्यूज कैंडिडेट्स होंगे और दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से अगली जानकारी में, तब तक के लिए आप लोग का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।